विचार कर रहे हैं, आपका थर्ड लॉर्ड और आपका नाइन्थ लॉर्ड दोनों ही ग्रह अगर सप्तम भाव में कंजक्शन में बैठे हों तो ये दोनों ही ग्रह आपको किस प्रकार के प्रभाव दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये निश्चित है कि जो आपका नाइन्थ लॉर्ड है वो आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं होगा ज़्यादातर केसेस में, लेकिन थर्ड लॉर्ड जरूर सप्तमेश के साथ मित्रवत हो सकता है। तो थर्ड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड आपस में दोनों शत्रु भी होंगे, ये भी आपको देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में थर्ड लॉर्ड के सप्तमेश के साथ मित्रवत होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो आपको ये देखना होगा कि वास्तव में थर्ड लॉर्ड यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है और नाइन्थ लॉर्ड यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, और दोनों की जो प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में किस प्रकार की है। क्या इनमें से कोई भी अस्त तो नहीं है, क्या कोई वक्री तो नहीं है, और सप्तमेश आपका अब कैसी स्थिति में बैठा है। देखिए दोनों के ही कंजक्शन में आ जाने की वजह से आपको जीवन में यात्राएं करने के काफी मौके मिल सकते हैं। जीवन साथी आपको टैलेंट के मामले में काफी सहयोग दे सकता है। वो आपको बिजनेस स्टार्ट करने या लाइफ में एक नई शुरुआत करने, लाइफ में कुछ नया कैरियर शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं जीवन साथी का बेहद सपोर्ट सामने आएगा। लेकिन क्योंकि अब थर्ड लॉर्ड जो है वो जितना अधिक मित्रवत होगा या जितनी वेल प्लेस्ड हो वो होगा, कहीं ना कहीं उतना ही ज्यादा वो अच्छा प्रभाव लाएगा आपके लिए। बट जो नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड क्योंकि वैसे तो मित्रवत नहीं होगा सप्तमेश के साथ ज्यादातर केसेस में, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ थर्ड लॉर्ड के साथ आ रहा है तो वास्तव में यहाँ इनकी जो पोजीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, और सप्तमेश के साथ इनका रिलेशन काफी हद तक मैटर करता है। फिर दूसरा जो इम्पैक्ट सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा, कोई भी अन्य ग्रह यहाँ अगर इनके साथ बैठा है तो वो ग्रह भी इनको सभी को प्रभावित कर सकता है। अब नाइन्थ लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से और थर्ड लॉर्ड के साथ आने से जीवन साथी आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपको वो फॉरेन से डीलिंग करवा सकता है, पब्लिकली भी वो काफी ज्यादा आपको नेम फेम दिला सकता है। तो ऐसे में जीवन साथी आपके लिए भाग्य के मामलों में बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। साथ साथ में आपका जीवन साथी काफी पढ़ा लिखा हो सकता है, काफी आध्यात्मिक या एक धार्मिक पर्सन हो सकता है। वो आपको आपका टारगेट अचीव करने में काफी हद तक मदद कर सकता है। साथ ही साथ वो आपको कुछ अच्छी गाइडेंस या एडवाइस दे सकता है। तो ऐसा जो जीवन साथी आएगा एक बहुत ही इंस्पायर करने वाला वो आपको होगा। ऐसी स्थिति में आपका सप्तमेश के साथ जो संबंध है इन दोनों ही ग्रहों का वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। वास्तव में लगन में जो प्लेनेट आपका बैठा है वो प्लेनेट आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो उसके साथ जो इनका संबंध है वो भी आपको देखना होगा। वास्तव में अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए, आपको कौन सी महादशा है। इनमें से अगर किसी की भी आपको महादशा होगी तो इनका जो रोल है वो और भी ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। अब जो थर्ड लॉर्ड और जो नाइन्थ लॉर्ड है वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के मामले में भी आपको विचार करना ही होगा। तो ये प्लेसमेंट मोस्टली आपके लिए फेवरेबल मानी जाएगी, क्योंकि इस प्रकार का जो जीवन साथी है वो बहुत ही पराक्रमी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा साहसी हो सकता है। आपकी लाइफ में आने वाली चुनौतियों के मामले में वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। और क्योंकि वैसे भी थर्ड लॉर्ड का जो सप्तमेश के साथ संबंध है वो बहुत ज्यादा मित्रवत होने की संभावना है इस स्थिति में। साथ साथ में अब जीवन साथी आपका बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। वो एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, साथ ही साथ वो काफी हार्ड वर्किंग भी हो सकता है। उतना ही ज्यादा इस बात की संभावना बनेगी कि आपकी लाइफ में आपको जो जो भी प्राप्त करना है, जो जो भी आपको गोल्स अचीव करने हैं, उनमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब ये दोनों ग्रह जब कंजक्शन में आ जाते हैं तो वो आपके लगन को प्रभावित करते हैं। लगन को प्रभावित करने के साथ साथ ये आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो आपको उन भावों पर जरूर विचार करना होगा। वास्तव में दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पे होने से वास्तव में दोनों ग्रहों का जो रोल है आपके नेम फेम को बढ़ाने, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और जीवन साथी भी अपनी एक अलग प्रकार की छाप आपके जीवन पर छोड़ेगा। इस प्रकार का जो जीवन साथी है वो काफी मेहनती और हार्डवर्किंग होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। तो ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है, उनके साथ जो आपका वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो भी उतनी ही ज्यादा मैटर करेगी। साथ में अगर आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करके कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी पार्टनरशिप का अगर बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन इसमें अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी आपको देखना चाहिए, और सप्तमेश कितना ज्यादा आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है उस स्थिति को भी आपको देखना ही होगा। इस हिसाब से आप जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मोस्टली अगर प्लैनेट यहाँ पे बहुत एग्रेसिव हो तो कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी ला सकते हैं, लेकिन जीवन साथी आपको बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग होगा, जिससे वो लाइफ में आने वाली हर प्रकार की चुनौती से निपटने में सक्षम भी होगा। तो ऐसा जीवन साथी होगा तो वास्तव में आप अपने जीवन साथी पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा रह सकते हैं और जीवन साथी से बहुत ज्यादा सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस केस में अगर आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग नहीं है या लगन में कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट या कोई ऐसा बहुत सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा हो, तो कभी कभी जीवन साथी आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डोमिनेट भी कर सकता है और आपके रिलेशनशिप को भी। तो अब जीवन साथी के
रोल के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा नेम फेम भी पा सकते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें महादशा का रोल या अन्य प्लैनेट्स की जो दृष्टि है आपके लगन पे या आपके सप्तम भाव पे, उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।